नाउ क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। सेल्फ स्टडी हेल्प्स स्टूडेंट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लर्निंग, यानी जो सेल्फ स्टडी है वो बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है इन लर्निंग। It boosts the self-esteem of the learners. Recent surveys suggest that close to 50% were self-taught using internet resources and upskilled themselves. यानी क्या है कि 50% जो लर्नर्स हैं उन्होंने सेल्फ टॉट मेथड को अपनाया है यूजिंग इंटरनेट एंड अपस्किल्ड देमसेल्व्स, और अपनी स्किल्स को अप किया है। ये एक सेल्फ स्टडी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। A student may spend 1 hour to 6 hours in a day in upskilling itself. यानी जो एक स्टूडेंट है वो 1 घंटे से और 6 घंटे तक का समय, यानी कुछ 1 घंटे यूज करते हैं, कुछ 2 आवर्स यूज करते हैं, कुछ 3 आवर्स यूज करते हैं एंड 6 आवर्स तक यूज करते हैं इन अ डे इन अपस्किलिंग सेल्फ। तो वो अपस्किलिंग में यूज करते हैं। The probability distribution of the number of hours spent by a student is given below. एक स्टूडेंट के द्वारा कितना टाइम स्पेंड किया जाता है वो हमें यहाँ इस फॉर्मेट में दे रखा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से दे रखा है, जहाँ पर जो x है वो डिनोट करता है द नंबर ऑफ आवर्स, कि कितने आवर्स वो स्पेंड कर रहा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है express the probability distribution given above the form of probability distribution table। यहां हमें probability distribution table बनानी है। तो ये क्वाइट सिंपल है, आप एक बार इसे थोड़ा सा समझ लें। probability distribution table is, वो है हमारे पास x और px। जरा समझिए, x कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 है, x2 भी है, x3 है, x4 है, x जो है वो 5 भी है एंड x जो है वो 6 भी है। जब x 1 है तो वो है हमारे पास kx स्क्वायर, यानी आप यहाँ x के प्लेस पर 1 रख दोगे तो k आ गया। x इज इक्वल टू 2 पर भी यही है, तो यहां x के प्लेस पर 2 रख देंगे यानी 4k आ गया। 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 9k। अब जब x इज इक्वल टू 4 आता है तो 4 रखना है आपको यहां पर, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8k, 5 रखेंगे तो 10k एंड 6 रखेंगे तो आपके पास 12k यहां पर आ जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन कंडीशन। आपको क्या करना है कि 1 2 3 यहां रखते जाना है और 1 2 3 के लिए px मिल जाएगा। इसके बाद 4 5 6 यहां रखना है और ये 4 5 6 के लिए px मिल जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट इसका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? वी नो दैट इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, अगर हम इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें तो इनका जो सम है वो हमारे पास 1 होता है। हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n pxi इज इक्वल टू 1। जो pxi है वो हमारे पास 1 होता है, यानी इन सभी को ऐड करेंगे k प्लस 4k प्लस 9k प्लस 8k प्लस 10k प्लस 12k इज इक्वल टू 1। इन सभी को ज़रा ऐड करिए, 5 और 1 14 हो गया, ये हो गया दिस इज 40, दिस इज 12 20 प्लस 10 इज 30k इज इक्वल टू 1, यानी ये हो गया 44k इज इक्वल टू 1। 44 को इधर ले आएंगे तो k इज इक्वल टू 1/44 हमारे पास यहाँ पे हो गया। k की वैल्यू है 1/44। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसके जो थर्ड का a पार्ट है वो हमसे क्या कह रहा है,
थर्ड का ए पार्ट। फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ आवर्स स्पेंट बाय द स्टूडेंट। हमें मीन निकालना है। मीन हम जानते हैं क्या होता है, मीन नंबर ऑफ आवर्स इज, अब आप बोले सर एक्स के की वैल्यू रख के और तब हम सॉल्व करेंगे, नहीं करना, डायरेक्ट तरीका बताते हैं कि जो मीन है वो हमारे पास होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, यानी पी आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई करनी है और उसका सम कर देना है। तो के तो हम बाद में पुट कर लेंगे, 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 4k 8k प्लस 3 इंटू 9 इज 27k प्लस 4 इंटू 8k इज 32k प्लस 10 इंटू 5 इज 50k प्लस 6 इंटू 12 इज 72k। यहां पे अब इसको भी हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये हो गया 9, दिस इज 9 एंड यहाँ पे 9 रहने दें, 27, 32 प्लस 50 इज 82 एंड 72। यहाँ पे 9 और 7 16 और 2 18 और 2 20, 0 यहाँ पे आ गया 2, 4 12 और 7 90। सो दिस इज 190k, 190k हमारे पास ये आ रहा है। अब k की वैल्यू हम जानते हैं, k की वैल्यू है 190 अपॉन 1/44। इसे कैंसिल करेंगे आप तो यहाँ पे ये 2 से हो जाएगा 22, ये हो जाएगा आपका 95 अपॉन 22। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अब देखो आपने बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, के मिल गया तो वापस से यहाँ के पुट करने लग जाते हैं, हो जाएगा नो डाउट क्वेश्चन हो जाएगा, बट कैलकुलेशन देखो कितनी बढ़ जाएगी, एलसीएम लेना है एंड बहुत सारी वैल्यूज बढ़ जाएंगी। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, के टर्म्स में वैल्यू निकाल लो और एक ही बार लास्ट में यहां आकर के रख लो, क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। इसके बाद है बी वाला पार्ट, क्या कह रहा है, फाइंड, हमसे वो कह रहा है कि फाइंड पी x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6, यानी p x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6, मतलब 1 से बड़ा और 6 से छोटा। अब 1 से बड़ा क्या है, p x इज इक्वल टू 2 प्लस p x इज इक्वल टू 3 प्लस p x इज इक्वल टू 4 प्लस p x इज इक्वल टू 5। दिस इज, अब यहां पे ये आ गया 4k, दिस इज 9k, x इज इक्वल टू 4 इज 8k एंड दिस इज 10k। यहां पे आ गया 13 प्लस 10 इज 23k प्लस 81k, दैट इज k आ गया यहां पे, 1 प्लस 3 इज 4, 8 प्लस 2 इज 10, यानी 104k। तो यहाँ पे आ गया 104 अपॉन 44, ये हमारे पास आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 से 5, 2 से 2 और 2 से 22, 2 से यहाँ पे हो गया 26 और यहाँ पे हो गया 11, यानी 26/11 यहाँ पे हमारे पास ये आपका आ रहा है। दैट इज, इन सभी को हमने ऐड कर देना है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ओके दिस इज 8k है, ना कि ये 81k, दिस इज 8k है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, 9 4 13 1 23 एंड दिस इज 31k। देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 8k को हमने 81k बना दिया। थोड़ा ध्यान से मूव करेंगे आप इसमें, तो 31k, 31 अपॉन k इज 44, तो ये तो कैंसिल ही नहीं हो सकता, दिस इज 31 अपॉन 44। आपको कैलकुलेशन करते वक्त बस यही ध्यान रखना है कि k के साथ सॉल्व करना है, लास्ट स्टेज में जाके k की वैल्यू रखनी है एंड फिर आप सभी क्वेश्चंस को इसके लिए कर पाएंगे।